चलते हैं आगे की तरफ। हम बात कर रहे थे सोशल प्रेजेंस की। ठीक है, सोशल प्रेजेंस हम किस तरह बना सकते हैं, मतलब सोशल जो प्लेटफॉर्म है उन पर हम अपनी मौजूदगी किस तरह से दिखा सकते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले ग्राफिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर किए, ताकि अगर हमारा बजट इतना ज़्यादा नहीं है कि हम किसी और से लोगो बनवाएं या पोस्टर बनवाएं, तो हमें खुद बनाने आने चाहिए। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, लोगो और बैनर बनाए। ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमने किया जो बनाया हमने किया फेसबुक पेज हमने बनाया और उसको ऑप्टिमाइज किया। ये हमने सोशल प्रेजेंस में एक, दो और ये तीन काम हमने कर लिए। अब आते हैं आगे। चौथे नंबर पे हम क्या करेंगे, फेसबुक पेज के बाद हमने इंस्टाग्राम बनाना है। और पांचवें नंबर पे व्हाट्सएप बिजनेस, ये हमने बनाने हैं। इंस्टाग्राम का आप सबको पता होगा कि इंस्टाग्राम जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ज़्यादातर तस्वीरें और वीडियो कंटेंट होता है, वहाँ पर आप लिख के कुछ नहीं डाल सकते। अब फेसबुक पर हम क्या करते हैं, फेसबुक पे हम जो है वो चार तरह का कंटेंट डाल सकते हैं। एक है रिटर्न में, ठीक है, एक है इमेज की सूरत में, एक है वीडियो की सूरत में और एक है ऑडियो। ये चार किस्म का कंटेंट हम फेसबुक पर डाल सकते हैं, लिख कर भी और इमेज की सूरत में भी, किसी तस्वीरी सूरत में उसको दिखा सकते हैं, वीडियो की सूरत में, ऑडियो की सूरत में भी हम दिखा सकते हैं। जबकि इंस्टाग्राम पर ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम पर हम आकर लिमिटेड हो जाते हैं सिर्फ दो चीज़ों में, इमेज और वीडियो। यहाँ या तो आप तस्वीर डालेंगे या फिर आप वीडियो डालेंगे, इसके अलावा और कोई तीसरा या चौथा ऑप्शन नहीं है इंस्टाग्राम पे। जबकि व्हाट्सएप में हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम ये जो चारों तरीकाकार हैं हमारी मौजूदगी को दिखाने के, ये हम व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। आप स्टेटस लगा सकते हैं, बल्कि चैट भी कर सकते हैं, आप इमेज लगा सकते हैं, वीडियो ऑडियो आप स्टेटस पे लगा सकते हैं। तो आप लोगों को अपने साथ इंगेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की तरफ आते हैं, उसकी प्रोफाइल आप किस तरह बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। आप आ जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे इंस्टाग्राम, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप आएंगे, साइन अप पे करेंगे आप क्लिक। आपके पास मोबाइल ऐप है तो आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो क्योंकि कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल देंगे। मैं यहाँ पे ये ईमेल दे देता हूँ और उसके बाद नाम आपने देना है अपना एकेडमी वाला। मैं देता हूँ यहाँ पर लीड कुरान। अब यूज़र नेम यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो खुद भी जनरेट करके दे देगा। देखें, लीड कुरान यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ना होता तो मैं इसके आगे कोई नंबर लगा देता, 010203, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है, मौजूद है, तो इस वजह से फिर मैंने यही यूज़र नेम इसका रहने दिया। पासवर्ड यहाँ पे मैं लिखता हूँ और मैं साइन अप पे कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, आप कोई भी दे सकते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। ईमेल पे मुझे कोड आया होगा, ये कोड आया है तो इसको हम वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पर कोड देकर इसको हम कर लेंगे नेक्स्ट। इस तरह का एरर आ भी जाए तो आपने रिफ्रेश कर देना है, आपका अकाउंट जो है वो तकरीबन बन चुका है। यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर मेरा अकाउंट बन चुका है। इसकी इंफॉर्मेशन को हम कर लेते हैं सेव, इसको करते हैं नोट नाउ। और यहाँ पे थ्रेड पे भी सेम इसी तरह हम अकाउंट बना लेते हैं, कंटिन्यू विद इंस्टाग्राम, और ये थ्रेड्स पर भी हमारा अकाउंट बन गया। अब थ्रेड्स क्या है, ये भी एक जो है वो ऐप है ट्विटर की तरह, जिस तरह ट्विटर था उसी तरह की एक ऐप है परी। तो यहाँ पर बायो वगैरह हम इंपोर्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम इसको कर लेते हैं और इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। प्रोफाइल पिक्चर वगैरह जो है वो हम पब्लिक ही रखते हैं, इसको करते हैं नेक्स्ट और इसको हम कर लेते हैं ज्वाइन थ्रेड्स। तो ये हम थ्रेड्स पे भी यहाँ पर आ गए। अब आते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कुछ लोगों को आप फॉलो कर लें, शुरू शुरू में कुछ को करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं या बल्कि प्रोफाइल में ही आ जाते हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं यहाँ से। अब आते हैं एडिट प्रोफाइल, यहाँ से हमारा असल काम शुरू होता है कि हमने अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर किस तरह से कस्टमाइज करना है। जो हम यहाँ पे ऑप्शन देंगे, जो इमेज लगाएंगे, सेम वही हमारा जो हमने थ्रेड पे अभी अकाउंट बनाया वहाँ पर भी हमारा शो होगा।
तो एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद ये इसने मुझे बताया कि आप अकाउंट सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ से चेंज फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना जो है वो इमेज लगा लेता हूँ। यहाँ पे इमेज अपलोड हो गया। यहाँ पे वेबसाइट जो है वो देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम इसको प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करेंगे। अभी यहाँ पे बायो देना चाहें तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी इतना सही दे दिया। आपने बकायदा कोई अच्छा सा बायो यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर आप इसको कर देंगे सबमिट। ये आपकी प्रोफाइल यहाँ पर जो है वो सेव हो चुकी है। यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन वगैरह में आए, आप चाहते हैं कि आपके उधर ब्लू टिक लगा हुआ है तो आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन आकर इसके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन न्यू अकाउंट पे अभी से ये शो नहीं होगी। तो मैं दोबारा चलता हूँ प्रोफाइल वाले ऑप्शन में। अच्छा, मोबाइल में वो कह रहा है कि सेटिंग आपकी जो है वो मौजूद है, आप मोबाइल से इसकी मज़ीद सेटिंग करें। यहाँ पर अभी ये हमें मज़ीद ऑप्शन कोई नहीं दिखा रहा, तो इसको मोबाइल से लॉगिन करके जो है वो प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने इसे मोबाइल से जो है वो प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करके बेसिक सेटिंग इसकी की है, वेबसाइट वगैरह ऐड की है। तो वो फिर आप ना रिकॉर्डिंग में मैं साथ अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। कन्वर्ट हो चुकी है मेरी प्रोफाइल। इसको दोबारा हम रिफ़्रेश करते हैं यहाँ से। ये देखें, यहाँ पे ये वेबसाइट भी मैंने ऐड कर दी, तो ये वेबसाइट भी यहाँ पर आ चुकी है। मेन हमने समझना है इसके इस्तेमाल का तरीका, कि आप इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं। इंस्टाग्राम पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें वायरल होती हैं, यहाँ पर चलती है हैशटैग। इसको हम दूसरे लफ्जों में हैशटैग मार्केटिंग भी कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह होता है कि आप बगैर किसी पेड कैंपेन के, आप पैसे लगाए बगैर भी ऑर्गेनिक रीच यहाँ पर ले सकते हैं। ऑर्गेनिक रीच से मुराद कि लोग आपको खुद आकर आपकी प्रोफाइल को फॉलो करें, आपसे कांटेक्ट करें। तो आप हैशटैग मार्केटिंग की वजह से आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पर आप जो है वो ऑर्गेनिक रीच ले सकते हैं। वो अब आपने किस तरह लेनी है, सिंपल सा तरीका है आपका। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने कोई पोस्ट कर लेनी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे एक वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम हैशटैग जनरेटर। इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है, और ये कीवर्डstool.io है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना कीवर्ड लर्न कुरान ऑनलाइन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप कोई अलग मुल्क भी दे सकते हैं, लेकिन यूएस को ही हम यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश में हैशटैग चाहिए। और सर्च पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर अब ये आपको हैशटैग जनरेट करके दे देगा, जो लोग इंस्टाग्राम पर पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसी को भी उससे मुतालिक जानना हो तो वो उस हैशटैग पर जाकर वहाँ जिन जिन लोगों ने पोस्टें की होती हैं वो वहाँ पर देख लेते हैं। कुछ ही आपको यहाँ पे पेड दिखाएगा, कुछ ही आपको कहेगा फ्री है। आपने सिंपल जितने भी आपको यहाँ पे दिखाए आपने इनको कर लेना है कॉपी। और उसके बाद आप अपने, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप में आ जाएंगे। अगर आप मेरी तरह कंप्यूटर या लैपटॉप से हैं तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, और इनके दरमियान वाली स्पेस आप कर देंगे ख़त्म। और ये जो कुछ एक्स्ट्रा आपको लग रहे हैं ख़त्म कर देंगे आप यहाँ से। अब देखें, यहाँ पर हैश टैग हैं लर्न कुरान ऑनलाइन यूएसए, ठीक है, लर्न कुरान ऑनलाइन विद कारिया, ठीक है, लर्न कुरान ऑनलाइन एकेडमी, लर्न कुरान ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लर्न कुरान ऑनलाइन एट होम। अब ये बहुत सारे हैश टैग हैं। आपने एट ए टाइम इतने ज़्यादा हैश टैग यूज़ नहीं करने। अगर तो आप सिर्फ यूएसए को टारगेट कर रहे हैं तो कोशिश करनी है आप यूएसए और उससे रिलेटेड ही हैशटैग यूज़ करें। ये नहीं है कि आप उसमें ऑस्ट्रेलिया भी लगा दें, आप उसमें दुबई भी लगा दें, आप उसमें कनाडा भी लगा दें। एक पोस्ट में आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा
4 या 5 हैशटैग यूज़ करें। अब 4 या 5 हैशटैग हमारे मेन कौन से बनेंगे? वो बनेंगे लर्न कुरान ऑनलाइन, ठीक है। और उसके बाद लर्न कुरान ऑनलाइन, ये दूसरा हैशटैग हो गया। लर्न कुरान ऑनलाइन फ्रॉम होम, लर्न कुरान ऑनलाइन यूएसए, लर्न कुरान ऑनलाइन एट होम, ये भी जो है वो एक मेन हैशटैग। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने लगा दी। ये एक पोस्ट के लिए मैंने ये 1 2 3 4 और ये 5 हैशटैग मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब छठा मैं क्या करता हूँ, मैं अपना हैशटैग लगा देता हूँ, लीड कुरान, क्योंकि मुझे साथ अपनी ब्रांडिंग भी करनी है, ठीक है। अब लीड कुरान भी मैंने साथ में लगा दिया। अब जब ये जितने भी मेरे हैशटैग हैं, इनके साथ तरतीब से जब मैं अपना हैशटैग यूज़ करूँगा लीड कुरान, तो उसका मुझे फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि जब भी कोई लर्न कुरान ऑनलाइन या इस तरह कुछ सर्च करेगा इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम को पता होगा कि ये भी एक रेलिवेंट टैग है, ये इदारा है, तो मेरी पोस्टें भी उसको दिखाएगा या मेरी प्रोफाइल भी उसको दिखा देगा। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे फ़िलहाल मैं कोई रैंडम पोस्ट ले लेता हूँ। ऑनलाइन कुरान टीचिंग पोस्टर, आपने पोस्टर खुद बनाना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ से जो है वो कोई रैंडम पोस्टर उठा रहा हूँ, जिसको मैं बाद में डिलीट कर दूँगा। और इसको आकर यहाँ से हम कर लेते हैं, यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया, ये आ गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर अब मैंने करनी है पोस्ट। तो ये क्रिएट का ऑप्शन है मेरे पास, इस पर क्लिक करूँगा, पोस्ट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपकी वीडियो है या तस्वीर है, जो भी है, आप यहाँ अपने मोबाइल से ये कंप्यूटर से अपलोड करेंगे। और इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ से कुछ इसके फ़िल्टर वगैरह हैं जो आप लगाना चाहें अपने इमेज पर, उसके लुक चेंज करने के लिए तो वो लगा सकते हैं, लेकिन जो आपका पोस्टर है ज़ाहिर आप उस पर नहीं लगाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपने कैप्शन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी अच्छा सा कैप्शन लिख सकते हैं। ये मैंने एक कैप्शन लिखा है इसके साथ, और मैंने ये हैशटैग दे दिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाए, ये हैशटैग मैंने दे दिए, उसके बाद आप इसमें कुछ और इमोजी वगैरह यूज़ करना चाहें तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लोकेशन आप यहाँ पे देना चाहें, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं यूएसए के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो वो यूएसए में शो होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ यूनाइटेड स्टेट, ये मैंने दे दी लोकेशन इसकी। एडवांस सेटिंग है इसकी, तो इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। कमेंट वगैरह बाकी चीज़ें आपने ऑफ नहीं करनी, सिंपल आपने यहाँ पर आकर इसको कर देना है शेयर। अब इसमें मैंने यूएसए का टैग यूज़ किया था, तो इसकी लोकेशन भी मैंने यूएसए की दी। अब ये मेरी पोस्ट यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ अब मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, असल काम हमारा यहाँ से होता है शुरू। वो कैसे? अब पोस्ट कर दी हमने, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया, पोस्ट भी कर दी। सबसे पहले अब आपने आकर एक पोस्ट करने के बाद आपने आकर अपने इस इंस्टाग्राम को अपने फेसबुक पेज से लिंक करना है। वो किस तरह करेंगे आप? वो आप करेंगे, यहाँ से आएंगे अपने पेज में, ठीक है। यहाँ से मैं आ जाता हूँ अपने लीड कुरान वाले पेज में, और यहाँ से मैं आ गया इसकी सेटिंग में। यहाँ से मैनेज पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखें, लिंक्ड अकाउंट्स का ऑप्शन है मेरे पास। आप जो व्हाट्सएप देंगे यहाँ पर वो भी शो हो जाएगा यहाँ पर आपको, और उसके बाद जो इंस्टाग्राम आप देंगे वो भी शो हो जाएगा। व्हाट्सएप मैंने दिया हुआ है तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। मैं इंस्टाग्राम पे आता हूँ, कनेक्ट अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, और उसके बाद इसको मैं करता हूँ कनेक्ट, इसको मैं करता हूँ कन्फर्म, और उसके बाद यहाँ से लॉगिन एज लीड कुरान, मेरी क्योंकि लॉगिन इंफॉर्मेशन मैंने सेव की थी तो उसने वही उठा ली। यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। हो सकता है आपसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे, तो आपने वो यूज़र नेम और पासवर्ड दे देना है। इसको हमने कर दिया डन। अब यहाँ पे देखें, मेरा इंस्टाग्राम भी मेरे इस पेज के साथ लिंक हो चुका है। इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं अगर अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ से मैं डायरेक्ट अपने फेसबुक पेज पे भी पोस्ट कर सकता हूँ। आप जब भी पोस्ट करने लगेंगे, जब आपका पेज कनेक्ट होगा इंस्टाग्राम के साथ, तो वो आपसे पूछेगा कि आप अपने जो है वो इंस्टाग्राम पे भी ये पोस्ट करना चाहते हैं सेम, या आप अपने फेसबुक पेज पे भी, आप उसको यस कर देंगे तो पोस्ट आप सिर्फ एक जगह पे करेंगे, लेकिन वो आपकी दोनों जगह पर पब्लिश हो जाएगी। ये इसका फ़ायदा होगा। और उसके अलावा आप ऐड वगैरह भी चलाते हैं, उसका भी फ़ायदा होगा। और तीसरा फ़ायदा, आपके यहाँ पर फेसबुक भी यहाँ पे शो होगा। जब मोबाइल से कोई ओपन करेगा तो यहाँ पे लिंक्ड में
आपके फेसबुक का पेज भी यहाँ पर शो हो रहा होगा। ये है इसका फ़ायदा। पोस्ट करने के बाद ये पहला काम आपने कर लिया। दूसरा काम आपने क्या करना है, जो हैशटैग आपने यूज़ किया, ठीक है, लर्न कुरान ऑनलाइन, इसको आपने कर लेना है कॉपी, और यहाँ पर आकर आपने कर लेना है सर्च। अब देखें, ये आपको बता रहा है लर्न कुरान ऑनलाइन पर 51,575 पोस्टें मौजूद हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखें, यहाँ पर लोग वीडियोस भी डाल रहे हैं इस हैशटैग पे, और सिर्फ एकेडमी की पोस्टें नहीं डाल रहे, कुछ जो है वो आयत और उनके तर्जमे और इस तरह की चीज़ें भी डाल रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर 11 लोगों ने कमेंट किया हुआ है, 1500 लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है। यहाँ पे 4 लोगों ने कमेंट किया हुआ है, यहाँ पर 2 लोगों ने, और यहाँ पर इसी तरह फिर 10 लोग हैं। अब ये मेरे मतलब की पोस्ट है, यहाँ पर देखें आप, तो ये मेरे मतलब की पोस्ट है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये एक ऑनलाइन है पड़ा द पीपल ऑफ कुरान के नाम से, और इसने ये हैशटैग यूज़ किए हुए हैं। इस पे 10 लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है। मैं क्या करूँगा, सिंपल इन लोगों को जाकर यहाँ से फॉलो कर लूँगा। अब इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, अब इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि ये वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ने के हवाले से, क्योंकि ये एक ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाने की पोस्ट थी। इस पर इन्होंने कमेंट किया, मैंने जाकर इनको यहाँ से इनके कमेंट को लाइक कर लिया और इनको फॉलो कर लिया। इससे क्या होगा, इनको नोटिफिकेशन जाएगा, तो ये मुझे आकर फॉलो बैक करेंगे और ये जो है मेरी प्रोफाइल भी देखेंगे। इसको कहते हैं हैशटैग मार्केटिंग, और यही काम करके आप जो है वो इंस्टाग्राम पर ऑर्गेनिक फॉलोअर्स ला सकते हैं। ठीक है, आप इसकी सर्विस भी दे सकते हैं। आप अपने लिए अगर ये काम नहीं कर रहे, आप किसी और को सर्विस देना चाहते हैं, सिर्फ ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाने के हवाले से नहीं, जितने भी पेजेस इंस्टाग्राम पे कोई बिजनेस कर रहा है, किसी का इदारा है, तो ऑर्गेनिक रीच इंस्टाग्राम पर इसी तरह आती है। लोग क्या करते हैं, जाकर अपने से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनके हैशटैग पे जो पोस्टिंग कर रहे होते हैं मिलते जुलते हैशटैग्स पर, वहाँ पर जाकर उन लोगों को वो फॉलो करते हैं, उनके कमेंट्स को लाइक करते हैं। तो ये चीज़ चलती रहती है इंस्टाग्राम पर। आप भी इसी तरह जो है वो अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे आ जाएंगे और यहाँ पर ऊपर कैटलॉग का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे कैटलॉग वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर आपने अपने कोर्स को प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो ऐड कर लेना है। ऐड न्यू आइटम पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं आइटम नेम दूंगा जो मेरे कोर्स का नाम है। ठीक है, जैसे मैं दे देता हूँ लर्न कुरानी कायदा ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पे प्राइस आपने देने हैं, जो आप प्राइस रखना चाहें यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी हमें शो हो रही है तो PKR में ही हम लिखेंगे। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं इसकी प्राइस जैसे मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ 10,000, और उसके बाद यहाँ आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आप किसी भी ज़बान में लिख सकते हैं, उर्दू में लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें, लेकिन कोशिश करें कि आप इंग्लिश में लिखें। और यहाँ से आप जो अपना कोई इमेज जो आपने थंबनेल बनाया होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और इसको आप कर लेंगे सेव। अभी ये रिव्यू में चला गया, ऊपर इसका ये आइकन देखें तो इसका मतलब है ये रिव्यू में है। व्हाट्सएप वाले इसको देखेंगे कि मैं कोई स्पैमिंग तो नहीं कर रहा, मैं या मैं कोई गलत चीज़ तो सेल नहीं कर रहा, और उसके बाद वो फिर इसको अप्रूव कर देंगे। फिर ये आपके व्हाट्सएप पे सबको नज़र आएगा। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल भी सेट कर लेनी है। यहाँ से आकर आप अपनी एकेडमी का नाम दे सकते हैं, उसकी कैटेगरी दे सकते हैं, आप बता सकते हैं आप कौन है। जिस तरह मैंने बताया कि मैं फ़ाउंडर हूँ डिजिटल हब का, और ये लोकेशन इसकी क्या है, मैंने पाकिस्तान दी हुई है, और उसके अलावा ईमेल वेबसाइट है आपकी कोई तो वो भी आप यहाँ पर देना चाहें दे सकते हैं। नीचे आप देखें तो मेरा इंस्टाग्राम भी लिंक है, आप इसी तरह इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको कहेगा आप अपने इंस्टाग्राम से या फेसबुक से लॉगिन हो तो भी आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएगा। अगला काम करना है, आपने बनाना है चैनल। यहाँ पे आप अपडेट्स वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ प्लस वाले निशान पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट चैनल का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर इसको करेंगे कंटिन्यू, यहाँ पे आप देंगे अपने चैनल का नाम, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे लीड कुरान। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, अच्छी सी आपने इंग्लिश में इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और आपने इसका इमेज भी लगा देना है, और आपने इसको कर लेना है क्रिएट। अब इस चैनल का फ़ायदा क्या होगा, इस चैनल का फ़ायदा ये होगा
कि इससे ना आप लोगों को डायरेक्ट मार्केट कर रहे हैं। आप इस चैनल का लिंक कॉपी करें, इसको आप अपने जो है वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप वेबसाइट पे दें कि लोग आपका चैनल ज्वाइन करें। उससे क्या होगा कि आप यहाँ पर अब देखें, जैसे मैंने डिजिटल हब का चैनल ओपन किया है, यहाँ पर कोई भी मेरे चैनल पर आएगा तो उसे पिछली तमाम हमारी अनाउंसमेंट, तमाम पोस्टें यहाँ पर उसको शो होंगी। अब चैनल पर जो लोग आपको ज्वाइन करेंगे वो सिर्फ आपकी पोस्टें देख सकते हैं, आपके मैसेजेस देख सकते हैं। आप कोई कोर्स अनाउंस कर रहे हैं तो आप उनको वहाँ पे अपना नंबर लिख के भेज सकते हैं। उन्हें आपका नंबर शो नहीं होगा कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। उन्हें सिर्फ चैनल शो होगा आपका, जिसको वो ज्वाइन कर लेंगे। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पर देखें तो इसका तो मैं एडमिन हूँ, चलें मैं यहाँ पे मैसेज पोस्ट कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आ जाता हूँ, मैं कोई और चैनल ओपन कर लेता हूँ, जैसे मुफ्ती सैयद अदनान काका खलील साहब का चैनल है। अब इस पे देखें तो इस पे मैं कोई मैसेज नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, इन्होंने अपने चैनल पे जितनी चीज़ें डाली हुई हैं वो सब मैं देख सकता हूँ। उन पे कोई रिएक्शन देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मुझे ये पता चल रहा है कि इनके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस चैनल का एडमिन कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और कौन कौन से लोग हैं, यहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि प्रोफाइल की प्राइवेसी रखी जाती है। ठीक है, तो सिर्फ जो लोग आएंगे आपके चैनल पर उन्हें आपकी पोस्टें शो होंगी, उस पर वो रिएक्शन दे सकेंगे। तो आप फिर क्या करेंगे, आपने कोई कोर्स अनाउंस करना है तो आप उसकी तस्वीर लगा सकते हैं, आप मैसेज लिख सकते हैं, आप अपना नंबर दे सकते हैं कि आप हमारे से यहाँ पर रब्ता कर लें, ये चैनल का फ़ायदा है। तो मैं आता हूँ, जैसा मैंने अभी ये चैनल क्रिएट किया लीड कुरान, ठीक है, और इसका मैं जो है वो लिंक कॉपी करता हूँ यहाँ से, और उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी मैं इसका लिंक दे सकता हूँ। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे आता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद एडिट प्रोफाइल पे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, और यहाँ से लिंक्स वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। ऐड एक्सटर्नल लिंक पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं वो लिंक पेस्ट कर दूँगा अपने चैनल का, और टाइटल में इसका दे दूँगा व्हाट्सएप चैनल। अब मेरे इंस्टाग्राम पे भी ये चैनल का मेरा लिंक शो हो रहा है। कोई मेरे इंस्टाग्राम पे आता है, मेरा चैनल ज्वाइन करता है अगर, तो वो डायरेक्ट वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके मेरा चैनल ज्वाइन कर लेगा। इसको मैं बैक करता हूँ, हम आते हैं अपनी प्रोफाइल को रिफ़्रेश करते हैं यहाँ से। अब देखें तो लीड कुरान के साथ वन मोर शो हो रहा है वहाँ पे, व्हाट्सएप चैनल। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे मेरे चैनल पे ले जाएगा कि आप ये चैनल ज्वाइन कर लें। तो आपने चैनल अपना क्रिएट कर लेना है, और आपने अपनी जो कैटलॉग है उसमें अपने कोर्सेज़ को एज ए प्रोडक्ट, एज ए आइटम ऐड कर लेना है। अब आपने क्या करना है, आपका जो टास्क है, आपने अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल जो है वो सेट करनी है, उनको फेसबुक पेज से कनेक्ट करना है। ये इस सेक्शन का इस इस सेक्शन का आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और उसके बाद जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप बनाएंगे उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और साथ में आप जो है वो थ्रेड्स पे जो अकाउंट बनाएंगे उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने। ये आपने स्क्रीनशॉट लेकर, और व्हाट्सएप का ये सब स्क्रीनशॉट आपने, जो हैश टैग मैंने आपको बताया हुआ है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर, अगर किसी को नहीं पता, हमारा हैश टैग है हैश टैग ऑनलाइन का ओ, कुरान का क्यू, अकेडमी का ए, और कोर्स का सी, जो टास्क है उसका टी, और नंबर आ जाएगा 3। ऑनलाइन, कुरान, अकेडमी, कोर्स, टास्क, 3, ये हमारा हैश टैग है। इस हैश टैग के साथ आपने जो हमारे ग्रुप है डिजिटल हब, यहाँ पर आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा देनी है।